कि जो ताकतें हमें तोड़ना चाहते थे, उस ताकतों को जो हम यहां से ललकारना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं आदिवासी ना कभी टूटा था और न टूटेगा, आदिवासी ना कभी झुका था और न झुकेगा। और जो आदिवासी ताकत को तोड़ना चाहता है, आदिवासी एकता को तोड़ना चाहता है, उसको काट के फेंक देंगे। हम उनको बताना चाहते हैं आज यहां से झारखंड की नई राजनीति शुरुआत हो रही है, यहां से आदिवासी राजनीति की शुरुआत हो रही है। जो आदिवासी एकता को तोड़ने का बात करेगा, उस सारे लोगों को झारखंड से उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। ये पहला मेरा संदेश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी एकता को क्यों तोड़ा जाता है, क्यों ये लोग तोड़ना चाहते हैं? साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए नहीं है। ये हम इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि वोट लेकर गद्दी में बैठेंगे और हमारा जल जंगल जमीन को, हमारा 5वीं अनुसूची को, हमारा सबको कब्जा करेंगे और पूंजीपतियों को देंगे और हमारा आदिवासी पहचान, अस्मिता, भाषा, संस्कृति की सबको नष्ट करना चाहते हैं। ऐसी ताकत को खदेड़िए। इनको आपको एक एक को चुनौती देना पड़ेगा, एक एक को जाके खदेड़ना पड़ेगा। ये विषय है, झारखंड में आज तक 12 मुख्यमंत्री बने, 11 बार आदिवासी बने, उनका कार्यकाल पूरा क्यों नहीं होता है? एक गैर आदिवासी का कार्यकाल पूरा हुआ। यह इसलिए हुआ कि जो पूंजीवादी शक्ति है, ब्राह्मणवादी शक्ति है, उसको लगता है यदि झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी होगा तो यहाँ का जल जंगल जमीन, खनिज संपदा और आदिवासी अस्मिता को मिटने नहीं देगा, मिटाने नहीं देगा। इसीलिए ये ऐसे करते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसको आपको समझना पड़ेगा साथियों। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए हम लोगों को कुल्हाड़ी पकड़वा जाता है। उस कुल्हाड़ी का नाम कभी धर्मांतरण के रूप में आता है, कभी आरक्षण के रूप में आता है, कभी डिलिस्टिंग के रूप में आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमें कहते हैं आरक्षण का लाभ ये ले रहा है, वो ले रहा है, वो ऐसी शक्ति है जो आरक्षण को देश से खत्म करना चाहता है और दूसरी तरफ आरक्षण के नाम से हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। सचेत हो जाइए। डिलिस्टिंग बोलता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब लिस्टिंग का आधार धर्म नहीं है तो डिलिस्टिंग का आधार भी धर्म नहीं होगा। डिलिस्टिंग का आधार सिर्फ और सिर्फ लोकल कमेटी 1965 का 5 क्राइटेरिया होगा और यदि उसके आधार पर डिलिस्टिंग होता है तो समझ लीजिए शहर में रहने वाले सारे आदिवासी, चाहे वो सर्वे धर्म मानता है, ईसाई धर्म मानता है, हिंदू धर्म या कोई और धर्म मानता है, सारे लोग डिलिस्टिंग हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े नेता डिलिस्टिंग का राग लगता है, सबसे पहले उनका डिलिस्टिंग होगा।